वेलकम टू जीके विद रितेश यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे स्पार्क बुक में से रेलवे के 1992 से 2021 तक के सभी प्रीवियस ईयर साइंस क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन, यदि प्रक्षेपक के वेग को 2 गुना कर दिया जाए तो उसका अधिकतम परास 4 गुना हो जाएगा। एक गेंद को क्षैतिज के किस कोण पर फेंके कि वह अधिकतम क्षैतिज दूरी तय करे तो 45 डिग्री। एक गेंद को क्षैतिज से 45 डिग्री कोण पर फेंके कि वह अधिकतम क्षैतिज दूरी तय करे। क्षैतिज वृत्त में नियत चाल से गतिशील वस्तु के लिए नियत है गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा क्षैतिज वृत्त में नियत चाल से गतिशील वस्तु के लिए नियत है। सीमांत घर्षण निर्भर करता है तल की प्रकृति और अभिलंब प्रतिक्रिया पर। सीमांत घर्षण तल की प्रकृति और अभिलंब प्रतिक्रिया पर निर्भर करता है। वह जल जो साबुन के साथ रगड़ने पर शीघ्रता से एवं अधिक झाग देता है कहलाता है मृदु जल। मृदु जल वह जल जो साबुन के साथ रगड़ने पर शीघ्रता से एवं अधिक झाग देता है। जब किसी जल की कठोरता उबालने से दूर हो जाए तो कठोरता की प्रकृति कहलाती है अस्थायी। जब किसी जल की कठोरता उबालने से दूर हो जाए तो कठोरता अस्थायी प्रकृति कहलाती है। किस तत्व को रसायन विज्ञान में आवारा तत्व की संख्या दी गई है तो हाइड्रोजन तत्व को। हाइड्रोजन तत्व को रसायन विज्ञान में आवारा तत्व की संख्या दी गई है। किसी तत्व का परमाणु भार बराबर होता है तुल्यांक भार इंटू संयोजकता के। आधुनिक आवर्त सारणी किसने प्रस्तुत की तो मोसले ने। मोसले ने आधुनिक आवर्त सारणी प्रस्तुत की। मनुष्य की साधारण श्वसन दर होती है 1518 बार प्रति मिनट। वृद्धि हार्मोन का स्रावन किसके द्वारा होता है तो पिट्यूटरी के द्वारा। वृद्धि हार्मोन का स्रावन पिट्यूटरी के द्वारा होता है। शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है तो पिट्यूटरी ग्रंथि को। शरीर में मास्टर ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि को कहा जाता है। लैंगरहैंस के द्वीप जो इंसुलिन का स्राव करते हैं स्थित होते हैं अग्नाशय में। किस हार्मोन द्वारा हृदय स्पंदन तथा रुधिर दाब बढ़ जाता है तो एड्रीनेलिन हार्मोन द्वारा हृदय स्पंदन तथा रुधिर दाब बढ़ जाता है। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत का अर्थ है ऊर्जा सिर्फ संरक्षित है, न इसका सृजन होता है न ही विनाश होता है। मानव शरीर में ऊर्जा की उत्पत्ति होती है ऊतकों में ऑक्सीजन पहुंचाकर। मानव शरीर में ऊतकों में ऑक्सीजन पहुंचाकर ऊर्जा की उत्पत्ति होती है। डायनामाइट में मुख्य रूप से होता है नाइट्रोग्लिसरीन। डायनामाइट में मुख्य रूप से नाइट्रोग्लिसरीन होता है। चक्रवात क्या है? उत्तरी गोलार्ध का निम्न दाब प्रक्रम जिसमें हवाएं दक्षिणावर्त घूमती है। चक्रवात उत्तरी गोलार्ध का निम्न दाब प्रक्रम जिसमें हवाएं दक्षिणावर्त घूमती है। हिमपात होता है जब हवा का औसत बिंदु हिमांक से कम हो। हिमपात हवा का औसत बिंदु हिमांक से कम हो तब होता है। सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है माइक्रोप्लाज्मा। माइक्रोप्लाज्मा सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है। निफे शब्द संबंधित है पृथ्वी के कोर से। निफे शब्द पृथ्वी के कोर से संबंधित है। पार्थिव ग्रह कौन कौन से हैं तो बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। भारत में आणविक रिएक्टर के जन्मदाता कौन माने जाते हैं तो होमी जहांगीर बाबा। होमी जहांगीर बाबा भारत में आणविक रिएक्टर के जन्मदाता माने जाते हैं। राजस्थान में वर्षा क्यों कम होती है तो क्योंकि वहाँ स्थित अरावली पर्वत मानसून हवाओं के समानांतर होती है, इसलिए राजस्थान में वर्षा कम होती है। उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव की ओर एवं दक्षिणी ध्रुव उत्तरी ध्रुव की ओर होती है, यह कथन लागू होता है पृथ्वी का चुंबकीय ध्रुव। टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है तो शनि ग्रह का। टाइटन शनि ग्रह का उपग्रह है। किस मिट्टी को सबसे कम जोतने की आवश्यकता होती है तो काली मिट्टी को। काली मिट्टी को सबसे कम जोतने की आवश्यकता होती है। मलेरिया कौन से मच्छर के काटने से होता है तो मादा एनोफिलीज। मलेरिया मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। निम्नोक्त पदार्थों में से किसका मूल्य घट जाने पर भी उसकी मांग में वृद्धि नहीं होगी तो नमक। नमक का मूल्य घट जाने पर भी उसकी मांग में वृद्धि नहीं होगी। मैंने एक कंकड़ समुद्र में मारा और समुद्र में उसकी लहरों को देखता रहा, यह कथन किस वैज्ञानिक का है तो ये न्यूटन का है। यह कथन न्यूटन का है।
समभारी क्या है? तो समान परमाणु द्रव्यमान एवं असमान परमाणु क्रमांक। गैस ज्वाला होता है दीप्त। गैस ज्वाला दीप्त होता है। कौन सा रस भोजन का पाचन करता है? तो पित्त रस। पित्त रस भोजन का पाचन करता है। लार की प्रकृति होती है क्षारीय। केचुआ से क्या लाभ है? यह जमीन को उपजाऊ बनाता है। प्रकाश संश्लेषण किस में होता है? तो पेड़ों की पत्तियां में। प्रकाश संश्लेषण पेड़ों की पत्तियों में होता है। समुद्र के जल में क्या पाया जाता है? तो आयोडीन। समुद्र के जल में आयोडीन पाया जाता है। हरे मेंढक की पीठ पर काली धारी वाले मेंढक को वैज्ञानिकों ने क्या नाम दिया? तो इसे राना टिग्रिना। हरे मेंढक की पीठ पर काली धारी वाले मेंढक को वैज्ञानिकों ने राना टिग्रिना नाम दिया। सूर्य में किस गैस की अधिकता होती है? तो हाइड्रोजन गैस की। सूर्य में हाइड्रोजन गैस की अधिकता होती है। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है जबड़े में। जबड़े में शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है। लाल रुधिर कोशिकाओं का उत्पादन किसके द्वारा होता है? तो अस्थि मज्जा के द्वारा। लाल रुधिर कोशिकाओं का उत्पादन अस्थि मज्जा के द्वारा होता है। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है मीथेन। मीथेन प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है। पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो अमीनो अम्ल में। पाचन क्रिया में प्रोटीन अमीनो अम्ल पदार्थ में बदल जाते हैं। पानी में हवा का बुलबुला व्यवहार करता है अवतल लेंस की भांति। पानी में हवा का बुलबुला अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। कंप्यूटर विज्ञान में 1 किलोबाइट का मान होता है 1024 बाइट। कंप्यूटर विज्ञान में 1 किलोबाइट का मान 1024 बाइट होता है। सोल्डर किस धातु का मिश्रण है? तो यह टिन और लेड का मिश्रण है। सोल्डर टिन और लेड धातु का मिश्रण है। एंजाइम मूल रूप से क्या है? तो यह प्रोटीन है। एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन है। व्यापारिक वैसलीन का निष्कर्षण किससे किया जाता है? तो पेट्रोलियम से। व्यापारिक वैसलीन का निष्कर्षण पेट्रोलियम से किया जाता है। उस विकिरण ऊर्जा का नाम बताइए जिसकी न्यूनतम ऊर्जा है? तो सूक्ष्म तरंग विकिरण। एंटी रेबीज का टीका कब दिया जाता है? कुत्ते काटने पर। कुत्ता काटने पर एंटी रेबीज का टीका दिया जाता है। रेलवे की रेल पटरियाँ सामान्यतः किसकी बनी होती है? तो उच्च कार्बन स्टील की। रेलवे की रेल पटरियाँ सामान्यतः उच्च कार्बन स्टील की बनी होती है। समुद्री जल में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो सोडियम। समुद्री जल में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व सोडियम है। 1 माइक्रोन के समान है तो 10⁻⁻6 मीटर के। 1 माइक्रोन इज इक्वल्स टू 10⁻⁻6 मीटर। थियोडोलाइट यंत्र से क्या मापा जाता है? तो लंबवत कोण। लंबवत कोण थियोडोलाइट यंत्र से मापा जाता है। मनुष्य में रतौंधी की बीमारी किस विटामिन के अभाव का परिणाम है? तो विटामिन ए। मनुष्य में रतौंधी की बीमारी विटामिन ए के अभाव का परिणाम है। डॉक्टर रोगी का एलिसा परीक्षण किस बीमारी की संभावना को देखते हुए करता है? तो एड्स। डॉक्टर रोगी का एलिसा परीक्षण एड्स बीमारी की संभावना को देखते हुए करता है। सामान्यतः मनुष्य के स्वास्थ्य एवं अनुकूल जलवायु के लिए अपेक्षित आर्द्रता कितनी होनी चाहिए? तो 60 से 65%। सामान्यतः मनुष्य के स्वास्थ्य एवं अनुकूल जलवायु के लिए अपेक्षित आर्द्रता 60 से 65% होनी चाहिए। वे कौन से ग्रह हैं जिनके चारों ओर परिक्रमा करने वाले उपग्रह नहीं हैं? तो बुध और शुक्र। बुध और शुक्र ग्रह हैं जिनके चारों ओर परिक्रमा करने वाले उपग्रह नहीं हैं। सूर्य में नाभिकीय ईंधन है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन सूर्य में नाभिकीय ईंधन है। किसी कक्षा से अलग उपग्रहों का छोटा हिस्सा अलग होता है तो अंतरिक्ष में घूमता रहेगा। किसी कक्षा से अलग उपग्रहों का छोटा हिस्सा अलग होता है तो अंतरिक्ष में घूमता रहेगा। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का समान त्वरण होता है। किसी पात्र में द्रव की किसी मात्रा की आभासी गहराई 15 सेंटीमीटर है। यदि इसकी वास्तविक गहराई 20 सेंटीमीटर हो तब द्रव का अपवर्तनांक होगा 1.33। एक ढके हुए बर्तन को एक स्थिर तापमान पर रखा जाता है। सर्वप्रथम
इसे रिक्त किया जाता है और फिर इसमें लगातार भाप छोड़ी जाती है। बर्तन में भाप का दाब पहले बढ़ता है और फिर स्थिर बना रहता है। ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है? तो अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में। ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में यात्रा करती है। यदि विद्युत प्रवाह व वोल्टेज 90 डिग्री से फेज के बाहर है तो पावर होगी 0। कैलोरीमीटर सामान्यतः बनता है तांबे से। कैलोरीमीटर तांबे से बनता है। प्रकाश की गति की तुलना में रेडियो तरंग की गति एक समान होती है। परम दाब है गेज दाब +1 बार। अंतरिक्ष में दो बिंदुओं की पृथकता की दूरी को कहते हैं लंबाई। अंतरिक्ष में दो बिंदुओं की पृथकता की दूरी को लंबाई कहते हैं। चिमनी से निकलने वाले धुएं में उपस्थित राख की मात्रा को कम करते हैं विद्युतीय अवक्षेपण द्वारा। चिमनी से निकलने वाले धुएं में उपस्थित राख की मात्रा को विद्युतीय अवक्षेपण द्वारा कम करते हैं। कंप्यूटर की असेंबली भाषा है फोर्ट्रॉन। सिगरेट लाइटर से गैस निकलती है ब्यूटेन। सिगरेट लाइटर से ब्यूटेन गैस निकलती है। गन धातु एक मिश्र धातु है कॉपर, टिन और जिंक का। गन धातु कॉपर, टिन और जिंक का एक मिश्र धातु है। सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? तो CO2। सोडा वाटर बनाने के लिए CO2 गैस प्रयोग की जाती है। जिन परिवर्तन किस में होता है? तो DNA में। जिन परिवर्तन DNA में होता है। पनीर बनाने में किस किण्वक का प्रयोग होता है? तो रेनिन। वायुमंडल की ओजोन परत हमें किससे सुरक्षा प्रदान करती है? तो अल्ट्रावायलेट किरणों से। वायुमंडल की ओजोन परत हमें अल्ट्रावायलेट किरणों से सुरक्षा प्रदान करती है। गुब्बारा में कौन सी गैस भरी जाती है? तो हीलियम गैस। गुब्बारा में हीलियम गैस भरी जाती है। गोबर गैस का मुख्य घटक है मीथेन। मीथेन गोबर गैस का मुख्य घटक है। लाफिंग गैस किसे कहा जाता है? तो नाइट्रस ऑक्साइड को। नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस कहा जाता है। फोकस आँख में किसके द्वारा सामंजस्य स्थापित करता है? तो रेटिना के द्वारा। फोकस आँख में रेटिना के द्वारा सामंजस्य स्थापित करता है। सूर्य के धूप प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो विटामिन डी। सूर्य के धूप से विटामिन डी प्राप्त होता है। चंद्रमा पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति था नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नील आर्मस्ट्रॉन्ग चंद्रमा पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति था। एक्यूपंक्चर क्या है? तो सुइयों के माध्यम से उपचार विधि। एक्यूपंक्चर सुइयों के माध्यम से उपचार विधि है। रेशम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो कर्नाटक राज्य में। रेशम का सर्वाधिक उत्पादन कर्नाटक राज्य में होता है। वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस है? तो नाइट्रोजन। नाइट्रोजन वायुमंडल में सर्वाधिक गैस है। ऊष्मा के स्थानांतरण का कारण क्या है? तो तापांतर। तापांतर ऊष्मा के स्थानांतरण का कारण है। ऑक्सीजन की खोज किसने की? तो प्रिस्टले ने। प्रिस्टले ने ऑक्सीजन की खोज की। भाप इंजन का आविष्कारक था जेम्स वॉट। जेम्स वॉट भाप इंजन का आविष्कारक था। भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय थे CV रमन। CV रमन भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय थे। शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? तो यकृत में। शरीर के यकृत भाग में पित्त का निर्माण होता है। मियादी बुखार में शरीर का मुख्य रूप से प्रभावित होने वाला अंग है आंत। शरीर में रुधिर का भंडार है तिल्ली। मनुष्य के शरीर में कुल हड्डियों की संख्या होती है 206। मनुष्य के शरीर में कुल 206 हड्डियां की संख्या होती है। मानव कोशिका में कितने क्रोमोसोम होते हैं? तो 46। सूर्य का प्रकाश किस प्रक्रिया से पृथ्वी पर पहुंचता है? तो विकिरण द्वारा। सूर्य का प्रकाश विकिरण प्रक्रिया से पृथ्वी पर पहुंचता है। विद्युत चुंबक बनाने के लिए सामान्यतः किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो लोहा धातु का। विद्युत चुंबक बनाने के लिए लोहा धातु का प्रयोग किया जाता है। ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है लोहा में। कच्चे फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो एसिटिलीन। कच्चे फलों को पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। इंद्रधनुष के किनारे का रंग होते हैं बैंगनी और लाल। ऊर्जा का मात्रक वही होता है जो होता है कार्य का। जेनर ने किस रोग का टीका सर्वप्रथम बनाया था? तो चेचक का। जेनर ने चेचक रोग का टीका सर्वप्रथम बनाया था। हल्दी पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है? तो तना से। हल्दी पौधे के तना भाग से प्राप्त की जाती है।
एड्स रोग किसके द्वारा फैलता है? तो वायरस के द्वारा। एड्स रोग वायरस के द्वारा फैलता है। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कहाँ स्थापित किया गया? तो ट्रॉम्बे में। सबसे अधिक ओजोन कहाँ पाया जाता है? तो ओजोन मंडल में। सबसे अधिक ओजोन ओजोन मंडल में पाया जाता है। भारी जल डिटो परियोजना कहाँ स्थित है? तो तालचर में। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत कौन सी है? तो आयनोस्फेयर। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत आयनोस्फेयर है। भारत का प्रथम प्रायोगिक परमाणु भट्टी है अप्सरा। अप्सरा भारत का प्रथम प्रायोगिक परमाणु भट्टी है। ओजोन की परत किस रसायन से मुख्यतः नष्ट हो रही है? तो CFC। ओजोन की परत CFC रसायन से मुख्यतः नष्ट हो रही है। आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो दृष्टिपटल पर। आँख के दृष्टिपटल भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। सूर्य मुख्यतः बना है हाइड्रोजन से। इलेक्ट्रॉन का सर्वप्रथम किसने अध्ययन किया? तो जे थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन का सर्वप्रथम अध्ययन जे थॉमसन ने किया। हीमोफीलिया एक आनुवंशिक रोग है जिसका परिणाम है रक्त का नहीं जमना। हीमोफीलिया एक आनुवंशिक रोग है जिसका परिणाम रक्त का नहीं जमना है। प्राणियों के संरचना के बारे में किस में अध्ययन किया जाता है? तो एनाटॉमी में। प्राणियों के संरचना के बारे में एनाटॉमी में अध्ययन किया जाता है। किसमें ताप का संचरण अणुओं के स्थानांतरण के द्वारा होता है? तो विकिरण में। विकिरण में ताप का संचरण अणुओं के स्थानांतरण के द्वारा होता है। विद्युत धारा का मात्रक क्या है? तो एम्पियर। एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक है। पानी की सतह पर प्रति इकाई लगने वाले बल को कहते हैं उत्प्लावन बल। पानी की सतह पर प्रति इकाई लगने वाले बल को उत्प्लावन बल कहते हैं। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? तो ऑटो हन ने। ऑटो हन ने परमाणु बम का आविष्कार किया था। कौन रक्त को साफ कर ऑक्सीजन मिलाता है? तो फेफड़ा। फेफड़ा रक्त को साफ कर ऑक्सीजन मिलाता है। DNA का मूल मात्रक है न्यूक्लियोटाइड्स। जीन से संबंधित खोज किसने की थी? तो अरविंद खुराना ने। कौन सा विटामिन आंखों के लिए अच्छा है? तो विटामिन ए। विटामिन ए आंखों के लिए अच्छा है। पीलिया रोग किस अंग में संक्रमण के कारण होता है? तो यकृत अंग में। पीलिया रोग यकृत अंग में संक्रमण के कारण होता है। इंसुलिन स्रावित होता है अग्नाशय से। इंसुलिन अग्नाशय से स्रावित होता है। सबसे अधिक दहनशील गैस है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन सबसे अधिक दहनशील गैस है। खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन सी। खट्टे फलों में विटामिन सी पाया जाता है। दूध का दही में परिवर्तन किसके द्वारा होता है? तो जीवाणु के द्वारा। दूध का दही में परिवर्तन जीवाणु के द्वारा होता है। पेय सोडा रासायनिक रूप में होता है क्षारीय। पेय सोडा रासायनिक रूप में क्षारीय होता है। क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए क्या उपयोग में लाया जाता है? तो मीथेन। क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए मीथेन उपयोग में लाया जाता है। सौर ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन सौर ऊर्जा का स्रोत है। वसा के पाचन के फलस्वरूप बनते हैं वसा अम्ल। वसा अम्ल वसा के पाचन के फलस्वरूप बनते हैं। रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायता करता है? तो विटामिन के। रक्त का थक्का जमने में विटामिन के सहायता करता है। भोजन में आयरन की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है? तो रक्ताल्पता। भोजन में आयरन की कमी से रक्ताल्पता बीमारी हो जाती है। विद्युत चुंबक बनाने के लिए सामान्यतः किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो लोहा धातु का। विद्युत चुंबक बनाने के लिए लोहा धातु का प्रयोग किया जाता है। हैलोजनों में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरण करता है फ्लोरीन। फ्लोरीन हैलोजनों में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरण करता है। विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा किस ऊर्जा में रूपांतरित होती है? तो यांत्रिक ऊर्जा में। विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित होती है। कौन सी जांच एक बच्चे के पिता का निर्धारण करती है? तो DNA फिंगरप्रिंटिंग। इंद्रधनुष कैसे बनता है? अपवर्तन एवं प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन से। इंद्रधनुष अपवर्तन एवं प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन से बनता है।